इससे पहले की जो सरकारें थी, कुछ सरकारें थी जो टोटी तक उखाड़ ले गई, और ये सरकार है जो घर घर टोटी दे रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के बुलडोजर खूब लगा दिया है जोर, हल्ला मचा रहे हैं सारे टोटी वाले चोर। पेपर लीक उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। 2011 में मायावती जी ने टेट का एग्जाम करवाया था। 2012 में आगे क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी और जो उसके शिक्षा निदेशक थे यूपी बोर्ड के, वो पकड़े गए थे 300 मार्कशीट के साथ में, 20 करोड़ रुपए के साथ में। और जब 300 मार्कशीट की जांच हुई तो सारे के सारे बच्चे पास थे अच्छे नंबरों से। उस समय इन्होंने पेपर को रद्द क्यों नहीं किया? देखिए, सरकारें कोई भी आए, विकास सब करेंगी, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। हमको राष्ट्र धर्म से मतलब है, राष्ट्र निर्माण और धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं बस। तो बताते थे मिर्जापुर, तो वो लोग कहते थे मिर्जापुर है कहाँ। तो चौक जाते थे, हमारे जिलों को कोई जानता ही नहीं है मिर्जापुर कहाँ की है। हमको बताना पड़ता था कि हम विंध्याचल जानते हैं। और सब जो विकास हो रहा था सब कागज पर चल रहा था अभी तक, क्योंकि कांग्रेस का समय था। वो कांग्रेस वाले और सपा वाले इतना कार्य किए हैं कि लोग गड्ढे में चल रहे थे। लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है। मिर्जापुर में भी 1 तारीख को यहाँ चुनाव है 7वें चरण में। आइए हम इस समय मिर्जापुर के बॉर्डर के पास, भदोही और इलाहाबाद के बॉर्डर के पास हैं। यहाँ के स्थानीय जनता की क्या मूड है इस बार जो चुनाव है 2024 का। क्या नाम है? कृष्ण शंकर उपाध्याय। इस बार क्या सोच के 2024 में वोट देने जाएंगे? विकास और 400 पार। 400 पर बिल्कुल एकदम 400 पार, इससे कम नहीं। तो क्या रहेगा? जैसे अभी जातिगत चल रहा है कि जातिगत से नहीं है, धार्मिक मुद्दा इस क्षेत्र के अंदर अनुप्रिया पटेल का बोलबाला है। बोलबाला है। हाँ बिल्कुल, मतलब 5% 10% को छोड़कर बाद बाकी टोटल 90% जनता अनुप्रिया पटेल के साथ है। क्या मोदी के साथ है? अनुप्रिया पटेल तो आ गई है इसलिए। अनुप्रिया ही क्यों? हाँ नहीं, अनुप्रिया इसलिए कि मोदी के साथ है बस। मोदी को 400 पार कराना है तो अनुप्रिया पटेल को भी हाथ लगाना है। आपका क्या नाम? सुधाकर उपाध्याय। इस बार 2024 का चुनाव है। इस चुनाव को आप क्या ध्यान में रखें? जातिगत हावी है यहाँ पे कि धार्मिक है? या नहीं, जातिगत का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एक बसपा से मनीष तिवारी जी, जात से ब्राह्मण है और मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। अगर हमको जातिवाद करना होता तो उनको हम उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ राष्ट्रवाद, धर्मवाद और विकासवाद का मुद्दा है। जो 2014 के बाद विकास की गंगा पूरे देश में बही है, उसको देख करके इस बार 400 के पार लाना है। यही है मुद्दा लोगों का। जितने विकास किए जा रहे हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, विपक्ष आवाज उठाता है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा। विपक्ष के आंख पे जो है वो चश्मा, काला चश्मा नहीं होता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो बात कर सकें। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत साफ साफ अंतर आता है। आप लोग चलते हैं, चैनल वाले हैं, देखते होंगे कितने रिंग रोड हमारे देश के अंदर बना है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मिर्जापुर के लिए क्या? मिर्जापुर में तो प्रमुख बहुत सारी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है। किसानों के लिए चुनार में उद्घाटन हुआ, जो उनका सब्जी लगाते हैं वो सब्जी वहाँ ले जाएंगे, उनका सब्जी डायरेक्ट विदेशों में जाएगा। 400 कंटेनर का वो कर दिए हैं अनुप्रिया पटेल जी, जो हमारे सांसद हैं, वो मंत्री हैं। और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, विश्वविद्यालय लाया, विश्वविद्यालय, और आयुष मेडिकल हॉस्पिटल, और जो उनके द्वारा लाया गया है। और भी इस क्षेत्र की क्या अपेक्षा है कि अनुप्रिया जैसे क्या आगे चल के क्या बाकी रह गया विकास है? क्या विकास बाकी है? ग्रामीण सड़कें हैं, इस बार आशा है। अभी तो हर जगह छोटी छोटी सड़कें बन भी रही हैं, निर्माण कार्य चालू है। अभी जो आचार संहिता लागू है इसमें बंद हैं, लेकिन कार्य प्रगति पर है। और जो बच्चे हैं, आशा है कि उनका भी कार्य पूरा किया जाएगा। आइए और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह पटेल। और
क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा जो 2024 का है, क्या सोच के वोट देने जाएंगे? चुनावी मुद्दा तो विकास का है ही। जी। विकास के साथ साथ कुछ विकास और होना बाकी है 96 में, व्यक्तिगत 96 में। इस क्षेत्र के लिए क्या इस क्षेत्र में 1-2 राजकीय डिग्री कॉलेज की जरूरत है जी। और सड़कें कुछ हैं, यही विकास के लिए जरूरी है। हमारा गंगा पे पुल था, उसका शिलान्यास हो चुका है और विकास अनवरत जैसे चल रहा है यही चलना चाहिए, यही हम लोग का मुद्दा है। और इसके लिए अनुप्रिया पटेल ही हमारी सांसद जो थी, जिन्होंने प्रयास किया। मिर्ज़ापुर सी ग्रेड में आता था, कोई माफिया के नाम से कोई फिल्म बनती थी मिर्ज़ापुर में। आज विदेशों में, देशों में सब जगह मिर्ज़ापुर का नाम होता है विकास के लिए, जो कि 2 सिटी जैसे प्रयागराज और काशी के बीच में जो जिला है, विकास होना बहुत यहाँ ज़रूरी नहीं था, लेकिन अनुप्रिया जी ने सारे विकास को किया जो ज़रूरत थी। आज प्रयागराज और बनारस से की कैटेगरी हमारा जिला आ गया है। तो रोजगार के लिए क्या कुछ ऐसी? रोजगार के लिए तो भाई अब कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगी तभी रोजगार मिलेगा ना, इसके लिए आइए और भी लोग, क्या नाम है? सुजीत कुमार मोदनवाल। अच्छा, क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा, क्या सोच के वोट देने जाएंगे? विकास रहेगा, धार्मिक मुद्दा आगे रहेगा या जातिगत? देखिए, जाति मुद्दा तो नहीं रहेगा, लेकिन जो रहेगा आपको विकास के नाम पर मुद्दा रहेगा। जैसे कि आपका सीतामढ़ी पीपा पुल बना हुआ है और आने वाला समय में अगले साल एक पीपा पुल और बन जाएगा यहाँ से परमानपुर घाट से, और आने वाले आपके विंध्य कॉरिडोर विंध्याचल में बना हुआ है। फिर उसके बाद अष्टभुजा कॉरिडोर बनेगा, फिर काली खो कॉरिडोर बनेगा, आपका पुल 6 लेन का बनेगा, वो भी रिंग रोड पूरे जिले में होगा। वो ऐसे जुड़ेगा कि लोग कहीं से भी आ जा सकते हैं। ऐसा उनका हमारे माननीय अनुप्रिया पटेल इतनी विकासशील प्रधानमंत्री से मिलकर सीधे डायरेक्ट हर मंत्रालय से मिलकर अपने जिले के विकास के लिए वो कार्यरत है। इसके पहले जो सरकार थी विकास नहीं कर पा रही थी, और सब जो विकास हो रहा था सब कागज पर चल रहा था अभी तक, क्योंकि कांग्रेस का समय था। वो कांग्रेस वाले और सपा वाले इतना कार्य किए हैं कि लोग गड्ढे में चल रहे थे। ये मिर्ज़ापुर जाने के लिए 3 घंटे लगता था, वो भी सोच रहे थे कि हम जाए कि न जाए। हाँ, ये सब बातें थी। आइए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या रहेगा इस बार जो अब सरकार चल रही है, क्या लगता है वही सरकार होनी चाहिए, आगे परिवर्तन? वही सरकार रहेगी। ये तो पहले से जान लीजिए, मोदी को कोई चक्कर में है ही नहीं। हाँ, एक कहावत बनी है 10 साल पहले मिला चौकीदार का, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, इसको कोई हटा नहीं सकता। क्या और यहाँ जिले के लिए क्या काम हुआ है जो यहाँ के सांसद हैं? जिले के लिए देखिए जितना विकास हुआ है, अगर हम अपने बाड़ी से अगर उसका वक्तव्य करना शुरू कर दें तो शायद बहुत समय लग जाएगा। मैंने जो भी काम हुआ है, आपको एक बात बता दूं, हमारे जानकारी में ऐसा लग रहा है, या हमने जो देखा है इस उम्र में, हम बाहर जब गए हैं हम देखे हैं कि जब कोई पूछता था आप कहाँ के रहने वाले, तो बताते थे मिर्ज़ापुर। तो वो लोग कहते थे मिर्ज़ापुर है कहाँ, तो चौक जाते थे। हमारे जिलों को कोई जानता ही नहीं है मिर्ज़ापुर कहाँ के हैं। हमको बताना पड़ता था कि हम विंध्याचल जानते हैं, तो जब बताना पड़ता था तो कहाँ हम विंध्याचल जानते हैं, बताते हैं भैया तो वही है मिर्ज़ापुर, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में। और आज ऐसी स्थिति आ गई है हमारे मिर्ज़ापुर जिले की कि बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी इस 5 वर्ष में बनने जा रहा है अगर अनुप्रिया पटेल जी। क्योंकि मिर्ज़ापुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे 2 बार से ज़्यादा कोई सांसद नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार उस मिथक को हैट्रिक लगाएंगी? हमारी सांसद हैट्रिक लगाएगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई चक्कर में नहीं है। नहीं, अभी जो सपा या बसपा के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी तो अपने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। 5 किलो जो है 10 किलो राशन भी कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या देखिए, जो विकास है 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, वो हमारी सरकार की जो काम उपलब्धियां मोदी जी की, उन्होंने कभी इस पर भेदभाव या किसी जात विवाद या धर्म के आधार पर नहीं किया है। उन्होंने जो भी किया है सबके लिए किया है, सबका साथ सबका विकास।
आइए कुछ युवा भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? अमित विश्वकर्मा। क्या रहेगा इस बार वोट देने जाए, क्या सोच के जहन में रहेगा? विकास, रोजगार या विकास या क्या? विकास और देश जो हमारा राष्ट्र है उसका निर्माण, बस यही राष्ट्र निर्माण में बेरोजगारी भी आती है, रोजगार भी आता है, सब आता है, और सुरक्षा अच्छा, जो कि हमको पूर्णतया मिल रहा है, हम लोग उसी पे वोटिंग करेंगे। तो रोजगार के लिए क्या लगता है, सरकार सफल है? रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? देखिए पिछली जो भी सरकारें थी उन्होंने, आपको भी जानते हैं कि आप लोग भी इसी जिले के रहने वाले हैं, बंदर बांट किया है डिग्री में। जी, आप देख लीजिए, बीए पास है, एमए पास है, उनको कह दिया जाए क से ज्ञ तक लिखिए तो शायद सही नहीं लिख पाते। अब सबको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, ये पूर्णतया सत्य है। विपक्ष उठाता है पेपर लीक का मामला, तो क्या ये लगता है कि रोजगार? पेपर लीक, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। 2011 में मायावती जी ने टेट का एग्जाम करवाया था, 2012 में आगे क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी, और जो उसके शिक्षा निदेशक थे यूपी बोर्ड के, वो पकड़े गए थे 300 मार्कशीट के साथ में, 20 करोड़ रुपए के साथ में। और जब 300 मार्कशीट की जांच हुई तो सारे के सारे बच्चे पास थे अच्छे नंबरों से। उस समय इन्होंने पेपर को रद्द क्यों नहीं किया? इस गवर्नमेंट ने कम से कम रद्द तो कर दिया। जिन्होंने पैसे दिए होंगे, फर्जीवाड़ा किया होगा, अब तो गया उनका पैसा, पुनः एग्जाम होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या जनता सब जानती है। जिले के लिए और कुछ ऐसा काम बाकी है जिसे आप सरकार के बिल्कुल हम लोग करना चाहेंगे? बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जिले में कोई एक अच्छी सी फैक्ट्री लगे, जो यहाँ के बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको वहाँ नौकरी मिले। हालांकि गवर्नमेंट ने लोन देना शुरू किया है, जो बच्चे अपना स्वयं लोन लेके अपना स्वयं का क्या कहते हैं विकास करना चाहते हैं तो वो अपना रोजगार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फैक्ट्रीज होनी चाहिए और विद्यालय, विश्वविद्यालय, हालांकि विंध्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन यहाँ पे राजकीय विद्यालय होने बहुत जरूरी है। आइए और भी लोग हैं, क्या है इस बार क्या रहेगा मुद्दा? इस बार मुद्दा जीत का रहेगा। क्या लगता है, परिवर्तन या अस्थायी? अस्थायी रहेगा। अस्थायी। हाँ, क्यों रहेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे सांसद अमृता पटेल जी ने विकास की झंडा है, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। गुंडा राज भी खत्म हो गया यहाँ से, हमारे योगी महाराज जी ने खत्म किया। विपक्षी गुंडा राज आए थे, सरकार यही रहनी चाहिए। संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट। आइए और भी कुछ युवा बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा? चुनावी, हाँ मैं वोटर हूँ, गित्यम नाम है मेरा, और इस बार राष्ट्र और निर्माण और धर्म को लेके होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, अपने पीछे देखिए मैं 3 विकास दिखा रहा हूँ। यही एक पानी टंकी जल जीवन मिशन, बंद वायर केबल और नीचे आरसीसी रोड, ये हमारे गाँव का विकास है। ये पंचवर्षीय में हुआ है। इससे पहले की जो सरकारें थी, कुछ सरकारें थी जो टोटी तक उखाड़ ले गई, और ये सरकार है जो घर घर टोटी दे रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के बुलडोजर खूब लगा दिया है जोर, हल्ला मचा रहे हैं सारे टोटी वाले चोर। तो बाबा के आगे और योगी मोदी जी के आगे कोई है नहीं। तो क्या लगता है कुछ ऐसा काम है गांव क्षेत्र के लिए आप? हमें देखिए, सरकारें कोई भी आए विकास सब करेंगी, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। हमको राष्ट्र धर्म से मतलब है, राष्ट्र निर्माण और धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं बस। आइए और भी लोग हैं, क्या नाम है? सत्यम उपाध्याय। तो क्या रहेगा इस बार, क्या जहन में रहेगा वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? धार्मिक या जातिगत या व्यक्तिगत मुद्दा है मेरा, तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी के साथ? हर हर मोदी। आइए, क्या नाम? मोदी जी, क्या मोदी जी के साथ में हैं और रहेंगे। इनका विकास हमारे लिए, देश के लिए बहुत अनिवार्य है। यहाँ से जो सांसद हैं, प्रिया जी मंत्री भी हैं, तो क्या उनके विकास कार्यों से आप? हाँ, सहमत हैं, संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट। आइए, क्या नाम है? रामराज प्रजापति। क्या रहेगा इस बार चुनाव, वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें टोटी, नल, सड़क सब कुछ हमें मिल रहा है और बढ़िया से मिल रहा है हमें।